हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। तो आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे कि पर्यावरण क्या है और जानेंगे। ये ईवीएस का पहला आपका वीडियो होगा, फर्स्ट वीडियो है। इसमें सिर्फ बेसिक जानकारियां जो हैं वो सारी दी जाएंगी, जैसे कि पर्यावरण क्या है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, और साथ में ही जानेंगे कि पर्यावरण के कितने घटक हैं, जैविक, अजैविक, और पारिस्थितिक तंत्र क्या है। कुछ उसमें से मूवमेंट चले थे, आंदोलन चले थे पर्यावरण के लिए, जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, और कुछ पहले भी चले थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जैसे कि 5 अप्रैल को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है और ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो सारा ये बेसिक चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। तो पर्यावरण का अर्थ यहाँ पर है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक परि और एक दूसरा बना हुआ है आवरण। तो परि का अर्थ होता है क्या, चारों तरफ से, और आवरण का अर्थ होता है घेरना। तो चारों तरफ से घेरना, अर्थात पर्यावरण का अर्थ हुआ चारों तरफ से घेरना। चारों तरफ से घेरना हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा हमारी आती है कि मनुष्य के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ क्या होता है, जो उसको घेरे रखता है। मनुष्य के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो उसको क्या करता है, घेरे रहता है, तो क्या कहलाता है वो। और उसमें से उसकी जीवन की जो क्रियाएं हैं, क्रियाएं और जीवन जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, तो वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो ये एक बारी पर्यावरण की डेफिनेशन है। तो पर्यावरण क्या है, परि और आवरण दो शब्दों की संधि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, परि का मतलब है कि चारों तरफ से, और आवरण का मतलब है घेरना। तो चारों तरफ से घेरना क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। और पर्यावरण का जो अंग्रेजी शब्द है, तो अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट जो बना है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, जो ये फ्रेंच शब्द था एनवायरनर, क्या था, एनवायर था, उससे ही हुई है। किससे हुई है, एनवायर से हुई है। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन क्या, कि जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो फ्रेंच जो हमारा शब्द है क्या, एनवायरनर, तो वो उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या, पड़ोस। क्या अर्थ होता है, पड़ोस होता है। जान लेते हैं कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं। एक हमारा होता है क्या, प्राकृतिक घटक। और पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, दो, एक प्राकृतिक घटक और दूसरा हमारा है मानव निर्मित घटक। क्योंकि पर्यावरण में दोनों चीजें आएंगी, एक तो प्राकृतिक जो नेचुरल है वो आएगा, और देखो हमारे आर्टिफिशियल जो मानव निर्मित है। तो यहाँ पर पर्यावरण के दो घटक होते हैं। और जो पर्यावरण का जो प्राकृतिक घटक है, तो ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। और दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो ये भी हम जान लेते हैं कि दो प्रकार है इसमें से। एक आता है आपका जैविक, और एक क्या आता है, अजैविक आता है। तो एक आता है हमारा क्या, पर्यावरण का दूसरा जो प्रकार है, दो प्रकार है। तो पहला हमारा प्रकार आता है जैविक, और दूसरा आता है हमारा अजैविक। अब पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पर्यावरण के क्षेत्र हमारा है, पहला क्षेत्र जो होता है वो स्थलमंडल होता है, और दूसरा जो इसका क्षेत्र है वो क्या है, जलमंडल है, और तीसरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वायुमंडल है, और चौथे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या है, जैवमंडल। अब एक एक करके हम ये सारी चीजें समझ लेते हैं कि स्थलमंडल क्या होता है, जैवमंडल क्या होता है, और वायुमंडल क्या होता है, और जलमंडल क्या होता है। तो एक एक ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो स्थल मंडल की अगर हम बात करते हैं, किसकी, स्थल मंडल की, तो स्थल मंडल क्या होता है, पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, या परपाटी जो होती है, ये पार्टी यहाँ गलत लिखा है, परपाटी को स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल मंडल, मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसको हम बोलते हैं स्थल मंडल बोलते हैं। और इसमें लगभग भी कितना 29% क्या होता है, स्थल पृथ्वी का लगभग एक तिहाई 29% जो है वो स्थल मंडल है। पूरी पृथ्वी में देखा जाए तो 29% क्या है, स्थल मंडल है। और ये मंडल जो है, ये जो स्थल मंडल है, ये मृदा की पतली परत जो होती है मिट्टी की, उससे ढका हुआ है। इसमें पर्वत, पठार और घाटी आदि पाए जाते हैं। अगर अब बात कर लेते हैं कि स्थल मंडल के महत्व क्या है, तो स्थल मंडल के क्या महत्व हैं, तो स्थल मंडल पे ये मंडल खनिज, जो इसका ये मंडल जो होता है, खनिजों का क्या होता है, प्रमुख स्रोत होता है, क्योंकि स्थल मंडल में ही ये खनिज हमें मिलते हैं। और ये मंडल में हमें वन, कृषि और रहने के लिए क्या करता है, भूमि प्रदान करता है। तो ये स्थल मंडल के कुछ पॉइंट थे जो कि ये रखने चाहिए याद। अगर आते हैं दूसरा हमारा मंडल था जल मंडल, क्या आता है, जल मंडल। तो जल मंडल की अगर बात करें तो पृथ्वी का वह भाग होता है जहाँ पर क्या होता है, जल के क्षेत्र में को जल मंडल कहते हैं। तो पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वह भाग को, क्षेत्र जहाँ पर जल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जल मंडल पाया जाता है। पृथ्वी का ये भाग लगभग दो तिहाई, कितना, लगभग में दो तिहाई, ये 71%, कितना, यहाँ पर 71% जो होता है ये
71% इसमें जल रहता है। कितना रहता है? 71% जल रहता है। और ये विभिन्न दशाओं जैसे बर्फ और भूमिगत जल को में भी पाया जाता है। मतलब जो भूमिगत जल होता है वो भी हमारा जलमंडल में ही आता है। अब इसके अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में क्या है कि जीवों को रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल नेसेसरी है, सबके लिए जल आवश्यक है। और जल में बादलों का निर्माण होता है और वर्षा भी होती है। अब आते हैं हम वायुमंडल की बात कर लेते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के चारों ओर का वह आवरण जहाँ पर क्या है, वायु का आवरण जो बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और ये वायुमंडल जो होता है इसमें कई प्रकार की गैसें, हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का ये क्या होता है? एक मंडल बना होता है। चलिए अब बात करते हैं हम वायुमंडल की कुछ विशेषताएं हैं जो तो वायुमंडल की अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो ये क्या करता है? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। और इसके बाद में ये रेडियो संचार में भी मदद करता है। और ये क्या करता है? मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन लाता है। तो मौसम और जलवायु में परिवर्तन होगी तभी बारिश होगी और हमारा तरह तरह की। और इसके बाद में आता है हमारा जैवमंडल। तो जैवमंडल ये चौथा मंडल है। तो जैवमंडल क्या होता है? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर स्थल, जल और वायु तीनों क्या करते हैं? मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। अब जहाँ पर अगर जल है, वायु है और क्या है यहाँ पर? स्थल है, ये तीनों चीजें जहाँ पर मिल जाती हैं और वहाँ पर एक जीवन संभव है, पॉसिबल है, तो ऐसे मंडल को हम क्या कहते हैं? जैवमंडल बोलते हैं। अब जैवमंडल में अब यहाँ पर अगर हम कहें कि जहाँ पर अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर वहाँ पर साल भर भी लावा ही निकलता रहता है तो क्या वहाँ पर जीवन पॉसिबल है? या जहाँ पर ऐसा है जहाँ पर क्या है, बर्फ ही हमेशा रहती है, तो वहाँ पर हाँ हो सकता है कि जीवन पॉसिबल हो। लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, कुछ जीव हैं जो कि ज़्यादा कोल्ड उसमें रहते हैं, तो वो तो होते हैं। लेकिन एक ऐसा संकीर्ण जगह होना चाहिए जहाँ पर क्या हो कि स्थल, जल और वायु तीनों मिलाकर एक ऐसा संकीर्ण वायुमंडल बनता है जहाँ पर क्या कहता है कि हमारा जैवमंडल कहलाता है, जहाँ पर हमारा जीवन संभव हो। अगर हम जैवमंडल की अगर बात करते हैं तो जैवमंडल में जैवमंडल क्या करता है कि वायु में परिवर्तन लाता है और रेडियो संचार में मदद करता है। जैवमंडल की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जिसे मिलकर के जीवन संभव बनते हैं और जैवमंडल कहलाता है। और जैव जंतु और पादप मिलाकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। जंतु से तात्पर्य यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हो गए, पादप पेड़ पौधे, तो ये जंतु एवं पादप मिलकर के इस मंडल का निर्माण करते हैं जहाँ पर ये दोनों रहते हैं। पेड़ भी होंगे और वहाँ पर जीव भी होंगे, जीव जंतु हैं। इसके महत्व की अगर बात करते हैं तो ये जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है। जैसा जीवन तो अनुकूल परिस्थिति है क्या करता है? प्रदान करता है। कौन? जैवमंडल। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका पारिस्थितिक तंत्र। क्या आता है? पारिस्थितिक तंत्र। तो जानेंगे पारिस्थितिक तंत्र क्या है या परितंत्र भी इसको बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पिछले साल भी पूछा गया था। क्या पारिस्थितिक तंत्र? वह तंत्र होता है परिस्थिति तंत्र वह तंत्र जहां पर क्या होता है? समस्त जीवधारी क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो परिस्थिति तंत्र वह होता है जहां पर समस्त जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं, आपस में एक दूसरे से साथ रहकर पर्यावरण के जो भौतिक और रासायनिक जो कारक हैं उनके साथ परस्पर क्रिया करते हैं, वो जिसमें वो रहते हैं, तो वो क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। सर्वप्रथम 1935 में एजी टेंसले, ये पूछा गया था, एजी टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। किसका? एजी टेंसले ने। तो इस चीज को याद रखिएगा, एजी टेंसले थे। और पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिक कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में इसको इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। और जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल, तो ये दो नाम आपको याद रखना है। एक एजी टेंसले हैं जिन्होंने परिस्थिति तंत्र की विचारधारा प्रतिपादित किया था, लेकिन इकोलॉजी नामक जो शब्द दिया था, सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप याद रखिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो एजी टेंसले थे, लेकिन जो इकोलॉजी शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या
जंतु और पादप दोनों लेकर मिलकर जैवमंडल एक ऐसा परिस्थिति तंत्र बनता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा जीव क्या रहते हैं, निवास करते हैं। वो सर्वाधिक उत्पादन परितंत्र कौन सा होता है, उष्ण कटिबंधीय परितंत्र। कौन सा होता है, उष्ण कटिबंधीय परितंत्र। तो ये उष्ण कटिबंधीय परितंत्र एक सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र माना जाता है। ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो इसमें से आपके 4 क्वेश्चन जो थे जो कि एग्जाम में पूछे गए, आप देखिएगा तो आपको मिलेंगे यहाँ पर। एक एजिटेंसल थे और एक आर्नेशेकल थे, और ये कौन सा ऐसा परितंत्र है जहाँ सबसे अधिक उत्पादक परितंत्र होता है, तो उष्ण कटिबंधीय परितंत्र के बारे में था। अब आते हैं कि परितंत्र के घटक कितने होते हैं। परितंत्र के इसके 2 घटक हैं। पहला हमारा घटक क्या आता है, जैविक घटक। कौन सा घटक आता है, जैविक। और दूसरा घटक जो है वो क्या है, अजैविक घटक है। जैविक घटक की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका आता है उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है और अपघटनकर्ता आता है। इसमें कितने आते हैं, उत्पादक कैटेगरी में हमारे पेड़ पौधे आते हैं, उपभोक्ता जो उसको उपभोग करते हैं, अपघटनकर्ता जो होते हैं हमारे क्या, जो कीटाणु जीवाणु विषाणु होते हैं जिसको। तो ये यहाँ पर ये जैविक के हैं। अजैविक की अगर बात कर लेते हैं तो अजैविक में हमारे आते हैं जैसे प्रकाश, वायु, मृदा, ये सब अजैविक घटक हैं। किसके, पारिस्थितिक तंत्र के। ये प्रकाश, वायु, मृदा और कार्बनिक पदार्थ जो उत्पादों और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर उत्पादक की अगर बात करते हैं, उत्पादक कौन होते हैं, तो पादप जगत अर्थात पौधों को परितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पौधों को परितंत्र, पौधों को पादप जगत का परितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। और पौधे क्या करते हैं, ये अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। किससे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अब उपभोक्ता की बात करते हैं तो जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं और वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ज्यादातर सारे पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता की बात, अब ये भी कई प्रकार के होते हैं। जो उपभोक्ता हमारा क्या, प्राथमिक उपभोक्ता, तो वो जो शाकाहारी होते हैं सिर्फ क्या करते हैं, वो पत्तों पौधों की पत्तियां और तना खाते हैं। जैसे कि यहाँ पर टिड्डी हो गया, बकरी हो गया और हिरण हो गया। तो ये हमारे क्या है, प्राइमरी उपभोक्ता कंज्यूमर, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता है। और द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। किसको खाते हैं, शाकाहारी जीवों को, जैसे कि मेंढक है, बिल्ली है, या लोमड़ी है, ये हमारे क्या हैं, ये द्वितीय उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता में क्या आता है, तृतीय उपभोक्ता में आता है जो क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो घास फूस खाते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता जो उनको खाते हैं। या फिर ये दोनों उपभोक्ताओं को, जैसे शेर हिरण को खाता है और लोमड़ी को भी खाता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारा द्वितीय उपभोक्ता है। अगर सर्वहारी की बात करते हैं तो सर्वहारी ये उत्पादक को और प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। जैसे मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर और आदि। यहाँ पर ये एग्जाम्पल, तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल दे दिया जाता है एग्जाम्पल में कि ये कौन सा उपभोक्ता है, प्रथम या द्वितीय या तृतीय। और अगर इसकी हम बात करें तो मैक्सिमम ये 5 जो उपभोक्ता की जो एक चैन बनेगी तो मैक्सिमम ये 5 की बन सकती है। कितने की बन सकती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, पंच। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अपघटनकर्ता क्या होते हैं, तो जब कोई जीव या पादप कोई अगर मर जाता है तो देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि इसमें जो मृत जीव होते हैं उनको वो गलाने का काम करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और क्या होता है, मृत शरीर में कार्बनिक पदार्थों की धारणा भौतिक तत्वों से क्या होती है, गठित कर देते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। तो अपघटन करता है। देखिए कि जैसे कोई भी एक मृत जानवर या कोई अगर सड़क किनारे पड़ा है और वो देखते हैं कि कुछ दिन बाद ही वो क्या होता है, खत्म हो जाता है एकदम, तो उसमें ये यही जो जीवाणु और कवक होते हैं यही वो काम करते हैं, इसको अपघटन करता बोलते हैं। अब आते हैं कुछ पर्यावरण संरक्षण की बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सबसे पहले जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, कि तुम मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा, 1972 में स्टॉकहोम में, कहाँ पर, स्टॉकहोम ये स्वीडन में पड़ता है, स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था 1972 में। कब हुआ था ये, 5 जून को हुआ था। कब हुआ था, 5 जून को आयोजित किया गया था। और पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पहला प्रयास था। ये क्या था, ये पहला फर्स्ट प्रयास था। इस सम्मेलन के लिए ही एक ही पृथ्वी का सिद्धांत दिया गया था। मतलब क्या था कि पृथ्वी एक ही है, इसका सिद्धांत दिया गया था। जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था मानव पर्यावरण का स्वीडन पे, और ये 5 जून 1972 में हुआ था। अब इसमें क्या था, कौन सा सिद्धांत दिया गया था, पृथ्वी का सिद्धांत दिया गया था, एक ही पृथ्वी।
और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का भी जन्म हुआ था। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, यूएनडीपी है, इसका भी निर्माण हुआ था इसी 1972 में। और इसमें लगभग में 119 देशों ने हिस्सा लिया था। इस जो ये पर्यावरण हुआ था, तो इसमें कितना हुआ था कि 119 लोगों ने इसमें 119 देशों में इसमें हिस्सा लिया था। और ये घोषणा की गई थी कि 5 जून को, तब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो जो स्टॉकहोम जो स्वीडन में पड़ता है, वहाँ पर 1972 में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसी में इसकी घोषणा की गई थी कि 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 119 देशों में इसने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद दूसरा सम्मेलन हमारा आता है पृथ्वी सम्मेलन। ये हुआ था कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। ये ब्राजील में हुआ था और ब्राजील की राजधानी क्या थी? रियो। अभी वहाँ पर ओलंपिक 2016 का भी हुआ था, रियो डी जेनेरियो था। ये 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 3 जून 1992 को। और इसमें 182 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें 182। और इस सम्मेलन में पर्यावरण और क्या किया था? विकास का एक दस्तावेज जारी किया गया था, जिसे एजेंडा 21। ये पूछा गया था कि एजेंडा 21 क्या है, किससे रिलेटेड है? तो एजेंडा 21 जो दिया गया था, ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था ब्राजील में, जहां पर ये जो दस्तावेज जारी किए गए थे उसे एजेंडा 21 नाम दिया गया था। अब आते हैं कुछ मोमेंट हुए थे अपने इंडियन की बात कर देते हैं। तो इंडियन में जैसे हमारा हुआ था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से बहुत ही आप सभी लोग परिचित होंगे और ये इसे होना भी चाहिए। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये उत्तराखंड के गोपेश्वर में, कहाँ पर हुआ था? गोपेश्वर शहर के एक रेनी गांव में। कौन से गांव में? रेनी गांव से आरंभ हुआ था। इसमें क्या था खास थी कि महिलाएं जो थी वो पेड़ों से क्या होती थी? चिपक जाती थी, उनकी रक्षा करने के लिए। और लगभग में 300 साल पहले, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर में, कौन से? जोधपुर में खेजड़ी नामक गांव में जो खेजड़ी के वृक्ष होते थे उनकी रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने जान दी थी। किसने दी थी? ये नाम पूछा गया था, अमृता देवी बिश्नोई की। खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए कौन पर्यावरण की रक्षा जो थी, जो कि अपनी जान दे दी थी, ये अमृता देवी बिश्नोई थी। अब ऐसे ही मिलता जुलता चिपको आंदोलन से मिलता हुआ एक अपिको आंदोलन भी हुआ था, जो 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। तो 1993 में इस आंदोलन का जो नेता थे, ये भी नाम याद रखना है, ये क्या थे? पांडुरंग हेगड़े थे। कौन थे ये? पांडुरंग हेगड़े थे। ये अपिको आंदोलन था। ये अपिको आंदोलन ये कहाँ हुआ था? ये कर्नाटका में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो इस चीज में डिफरेंस याद रखिएगा अपना कि ये कहाँ से आरंभ हुआ था, अपिको आंदोलन, और इनके जो लीडर्स थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। अब इसके बाद में हमारा आता है कि नर्मदा आंदोलन भी बहुत ही, ये नर्मदा आंदोलन कब हुआ था? नर्मदा आंदोलन जो हुआ था ये 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में। इस आंदोलन क्या था कि प्रमुख नेता जो हैं वो आमटे और मेधा पाटकर थे, बाबा आमटे और मेघा पाटेकर थी। तो इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में किया गया था। ये लोग अभी भी हैं, मेघा पाटेकर और ये। और इसका पर्यावरण, अब इसमें क्या होता है, पर्यावरण संबंधी कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। तो पहला ये पुरस्कार यहाँ पर मिलता है पर्यावरण संबंधी, क्या? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। तो नर्मदा आंदोलन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 89 में। और ये कब हुआ था? ये इसकी शुरुआत कब से की गई? 1987 में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ये किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। दूसरा हमारा आता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। कौन सा आता है? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। ये 87 में हुई थी और इसकी शुरुआत कब हुई? ये 1993 में हुई थी। और ये उन औद्योगिक संस्थाओं एवं इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संबंधी संरक्षण योजनाओं को लागू करते हैं। यहाँ तो ये संगठन या किसी व्यक्ति को है, लेकिन ये खासकर जो राजीव गांधी पर्यावरण है और पुरस्कार दिया जाता है औद्योगिक संस्थानों के लिए, खासकर ये दिया जाता है। अब आते हैं कुछ और भी जान देते हैं डेट। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और जैविक विविधता दिवस कब मनाई जाती है? 22 मई को मनाया जाता है। दोनों 22 तारीख है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने का।
अप्रैल के बाद मई में, ये कंटिन्यूअस दोनों मंथ दिए हुए हैं, ठीक है। पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता ही है, ये 5 जून को मनाया जाता है। स्वीडन 1972 में जो इसमें से एक सम्मेलन हुआ था, विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में, तब से मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक दिवस की अगर बात करें तो ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। अब ये जो है ये इंडिया की बात कर रहे हैं। वन महोत्सव दिवस जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह जो होता है वो वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर से लेकर के कहाँ तक? 18 नवंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं विश्व पर्यावरण की एक संगठन है जिसका नाम है क्या? WFF है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि आपको पहले जो थ्योरी वाला पार्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। इसके बाद में आप प्रैक्टिस पेपर लेकर के उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले से स्टार्टिंग से प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो आप कितने MCQ याद करेंगे, कितने? तो इससे ज़्यादा बेटर होता है कि पहले आप थ्योरी पढ़िए और थ्योरी का जो है उसको कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट करिए। इसके बाद में आप प्रैक्टिस पेपर लीजिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।